आज की बातचीत उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या कभी किसी पर इतना भरोसा किया है कि उसकी एक बात भी गलत न लगी हो? वो एक एहसास कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, या वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आज जो स्रोत हमारे पास है उनका सार यही है कि प्यार में सबसे ज्यादा दिल एक ही गलती से टूटते हैं, जरूरत से ज्यादा भरोसा, वो भी बिना परखे। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। हम यहाँ भरोसे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना भरोसे के तो कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार, एक कदम भी नहीं चल सकता। हम्म। लेकिन इन लेखों में जिस बात पर बार बार जोर दिया गया है, वो है भरोसे और अंधे भरोसे के बीच की एक बहुत ही बारीक सी लाइन। एक भरोसा होता है जो समय के साथ बनता है, किसी के कामों को देखकर, उसकी नीयत को समझकर, और दूसरा वो होता है जो बस कुछ मीठी बातों और चंद मुलाकातों के जोश में पैदा हो जाता है। और आज की चर्चा इसी फर्क को समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भरोसा बनने में समय लगता है ना? बिल्कुल, ये एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अक्सर हम कुछ दिनों की चैट या कुछ हफ्तों की हंसी मजाक पर ही अपना पूरा दिल किसी के हाथ में रख देते हैं। और इन स्रोतों के मुताबिक यहीं से सारी परेशानी की जड़ शुरू होती है। सवाल ये है कि आखिर लोग इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा कर क्यों लेते हैं? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और अक्सर हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी होती हैं। इन लेखों में सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बताया गया है अकेलापन। अकेलापन? सोचिए, जब कोई इंसान अंदर से खाली महसूस कर रहा हो, तो उसे किसी की थोड़ी सी भी परवाह, थोड़ा सा भी ध्यान अमृत जैसा लगता है। वो उस खालीपन को भरने के लिए किसी भी सहारे को पकड़ लेता है, बिना ये सोचे समझे कि वो सहारा कितना मजबूत है या कितना खोखला। मतलब उस वक्त इंसान को सिर्फ एक साथी चाहिए होता है, सही या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा कारण जो इन लेखों से निकलकर आया वो है डर। हाँ, डर। इस बात का डर कि कहीं ये इंसान भी छोड़कर ना चला जाए। और इस डर के चलते सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ पूछ लिया, कोई शक जाहिर कर दिया, तो शायद ये रिश्ता ही टूट जाएगा। तो इंसान चुपचाप सब कुछ मानता रहता है। कई बार तो सच सामने होते हुए भी उसे अनदेखा कर देता है। बिल्कुल, डर हमें अंधा बना देता है। और फिर एक और बहुत स्वाभाविक कारण है पहला प्यार, हम्म। जो अक्सर दिल से होता है, दिमाग से नहीं। इन रिसर्च का निचोड़ यही है कि दिल बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। वो लॉजिक नहीं देखता, वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो सिर्फ एहसास को महसूस करता है। और शुरुआती एहसास तो लगभग हमेशा ही अच्छा होता है। एग्जैक्टली। कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों या खराब नीयत के साथ पहली मुलाकात पर नहीं आता। जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। वो ये कि खुद को कम समझना अंधे भरोसे का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, सेल्फ एस्टीम। ये सोचना कि मैं इसके लायक नहीं हूँ या मुझे कोई इतना अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है, ये सोच इंसान को अंदर से इतना कमजोर बना देती है कि वो सामने वाले की हर बात पर, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, यकीन करने लगता है। और ये एक बहुत खतरनाक जाल है, क्योंकि जब हम अपनी कीमत नहीं समझते हैं, तो हम दूसरों को अपनी कीमत तय करने का हक दे देते हैं। फिर वो जैसा चाहते हैं हमें वैसा महसूस कराते हैं और हम उसे अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अंधे भरोसे की शुरुआत यहीं से होती है, जब हमारा आत्मसम्मान किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लोग क्यों इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई कैसे समझे कि ये भरोसा है या बस बेवकूफ़ी? कहाँ पर विश्वास खत्म होता है और अंधविश्वास शुरू होता है? मुझे श्रोतों में एक बात पढ़कर बहुत असरदार लगी। उन्होंने कहा कि हम किसी को तब तक जानते ही नहीं जब तक हमने उसे 3 हालतों में ना देखा हो। 3 हालतें कौन सी? जब वो बेहद गुस्से में हो, जब वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हो, और जब उस पर कोई जिम्मेदारी डाली जाए। इसके बिना जो भी है वो बस एक अंदाजा है, भरोसा नहीं। वाह! क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई अच्छा बन सकता है। असली इंसान तो दबाव में ही बाहर आता है ना। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंधे भरोसे और असली भरोसे में फ़र्क करने का कोई तरीका है? हाँ, और इन लेखों में इसे बहुत सादगी से समझाया गया है। अंधे भरोसे की बुनियाद सिर्फ शब्द, वादे और भावनाएं होती हैं। जैसे? जैसे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझ पर यकीन करो मैं बदल गया हूं। ये सब क्या है? ये सिर्फ शब्द हैं।
हवा में की गई बातें हैं जिनका कोई वजन नहीं होता। और असली भरोसा, वो कैसा दिखता है? असली भरोसे की बुनियाद काम होते हैं, एक्शंस। वो छोटे छोटे काम जो रोज किए जाते हैं। क्या वो इंसान सिर्फ बोलता है कि उसे आपकी परवाह है, या जब आप बीमार होती हैं तो सच में आपका हालचाल लेने आता है? क्या उसके वादे और उसकी हकीकत में कोई मेल है? इन लेखों का निचोड़ यही है, जब किसी के शब्द और उसके कर्म एक ही दिशा में चलने लगें, तब भरोसे का सफर शुरू होता है, उससे पहले नहीं। इन स्रोतों में कुछ खतरे की घंटियां, मतलब रेड फ्लैग्स का भी जिक्र है। जैसे कि जब कोई इंसान खुद को या दूसरों को समझाने के लिए बार बार कहता है उसने वादा किया है या नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है जैसे ये बातें हकीकत नहीं बल्कि खुद को दिया जाने वाला दिलासा है। हाँ, सेल्फ अश्योरेंस। एक बहुत सीधी लाइन में याद दिलाया गया है, प्यार बोला नहीं जाता, दिखाया जाता है। जो सच में प्यार करता है वो जिम्मेदारी लेता है, बहाने नहीं बनाता। यही सबसे बड़ा फर्क है, जिम्मेदारी। क्या वो इंसान आपकी खुशी की, आपके दुख की और सबसे जरूरी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, या हर बात को घुमाकर गलती आप पर ही डाल देता है? हम्म। अगर कोई अपनी गलती पकड़े जाने पर बौखला जाए, गुस्सा करने लगे, या आपको ही गलत साबित करने में लग जाए, तो ये एक साफ संकेत है कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। एक सच्चा और मजबूत इंसान अपनी गलती मानने से कभी नहीं डरता। और जब ये कच्चा भरोसा, ये अंधा भरोसा टूटता है, तब क्या होता है? इन सूरतों में इस एहसास को बहुत बहुत बारीकी से समझाया गया है। नींद खराब, भूख खत्म, काम में मन नहीं लगना। ऐसा लगता है जैसे जैसे दुनिया ही रुक गई है। पर सबसे खतरनाक चोट जो लगती है वो खुद पर भरोसे की होती है। इंसान को लगने लगता है कि गलती शायद मुझ में ही थी, शायद मैं ही बेवकूफ़ थी जिसने यकीन कर लिया। और ये शक फिर हर रिश्ते पर हावी हो जाता है। इंसान दोबारा किसी पर भरोसा करने से डरने लगता है। एक कहानी थी इन लेखों में। शायद इस दर्द को समझाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक लड़का जिसे एक लड़की मिलती है, और वो लड़की हर रोज उसे यकीन दिलाती है, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। लड़के ने भी अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बना ली। हम्म। दोस्त पीछे छूट गए, पढ़ाई पे ध्यान कम हो गया, अपने शौक खत्म हो गए, क्योंकि उसे लगा कि उसे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। और फिर एक दिन, कुछ महीनों बाद, लड़की का एक छोटा सा मैसेज आता है, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। बस इतना ही। और वो लड़का बिखर गया। सवाल यही है, क्यों? क्या लड़की गलत थी? शायद। पर इन लेखों के हिसाब से बड़ी गलती उस लड़के की थी। उसने भरोसा किया, परखा नहीं। उसने शब्दों पर यकीन कर लिया, इंसान को समझने के लिए समय नहीं लिया। और यहाँ जो सबसे गहरी और डरावनी बात है वो ये है कि धोखा देने वाले लोग अक्सर बहुत माहिर खिलाड़ी होते हैं। वो जानते हैं कि एक अकेले टूटे हुए इंसान को क्या सुनना अच्छा लगता है। हाँ। वो बहुत जल्दी आई लव यू कहते हैं। भविष्य के वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं जो सच होने के लिए बने ही नहीं होते। वो एक ऐसा सुंदर सपना बुनते हैं कि इंसान अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता। हाँ, जैसे मैं हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वही बातें हैं जो एक अकेला इंसान सुनने के लिए तरसता है। बिल्कुल। लेकिन इन रिसर्च के अनुसार असली प्यार और असली भरोसा कभी भी जल्दबाजी में बड़े वादे नहीं करते। जो सच्चा होता है, जो रिश्ते को लेके गंभीर होता है, उसे पता होता है कि वादे निभाने के लिए समय, मेहनत और त्याग लगता है। इसलिए वो बड़े वादे नहीं करता। वो रोज छोटे छोटे काम करके अपने प्यार को, अपने भरोसे को साबित करता है। तो फिर सवाल उठता है कि किया क्या जाए? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जासूस बन जाएं या हर बात पर शक करने लगें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी भी रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। हम्म, तो फिर बिना लड़े, बिना शक जताए किसी को परखें कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सवाल पूछने का मतलब है शक करना। लेकिन ये जो सोच है ना, स्रोत इसी को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सवाल पूछना भरोसे की कमी नहीं, बल्कि समझदारी है। समझदारी। ये जानने की कोशिश करना कि आप अपना दिल और अपना भविष्य किसके हाथ में दे रही हैं, ये आपका हक है। और जो इंसान सही होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, वो कभी सवालों से नहीं डरता, बल्कि वो तो चाहेगा कि आप उसे हर तरह से समझे। तो परखने का मतलब लड़ाई करना या जासूसी करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों के हिसाब से परखने का मतलब है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, अपनी आंखें और कान खुले रखना, कुछ चीजों पर ध्यान देना, जैसे बातों से ज्यादा काम देखो,
क्या वो जो कहता है वो करता है या सिर्फ बातें ही करता है। वादे और हकीकत को मिलाओ। क्या बड़े बड़े वादों के पीछे कोई सच्चाई है या वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए है। और मुश्किल समय में साथ देखो। जब आपको सच में किसी की जरूरत थी तो क्या वो इंसान आपके साथ खड़ा था या बहाने बनाकर गायब हो गया। और शायद सबसे जरूरी, जब उसकी कोई गलती पकड़ी जाए तो उसका रिएक्शन क्या होता है। हाँ, यही असली परीक्षा है। क्या वो इंसान अपनी गलती पकड़े जाने पर गुस्सा करता है, बौखला जाता है या आप पर ही इल्जाम लगा देता है, या फिर शांति से अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। इन लेखों के अनुसार जो इंसान अपनी गलती मान सके और उसकी जिम्मेदारी ले सके वही भरोसे के लायक हो सकता है। आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि भरोसा धीरे धीरे करें। ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता। हर किसी में कमियां होती हैं, हर किसी से गलती हो सकती है। जो सच्चा होगा वो इंतजार करेगा। वो आपको पूरा समय देगा कि आप उसे परख सकें, समझ सकें। सही बात है। प्यार आंखें बंद करके करने की चीज नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक साथ अपनाने का नाम है। और अगर किसी को कभी धोखा मिला है तो इन लेखों में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे या आप में कोई कमी थी। इसका मतलब बस ये है कि आपने एक गलत इंसान पर बिना परखे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। हाँ। ये एक गलती थी और गलतियों से ही इंसान सीखता है। ये एक सबक है जिससे सीखकर आगे बढ़ना है, ना कि खुद को दोष देकर वहीं रुक जाना है। खुद को सजा देने की बजाय उस अनुभव से मिली सीख को अपनाना ज्यादा जरूरी है। चिंतनशील स्वर में और अंत में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ सकते हैं। इन सारे लेखों ने हमें दूसरों पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना सिखाया, समय लेना सिखाया। पर एक सवाल है जो ये लेख नहीं पूछते। जब किसी धोखे से इंसान का खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है तो अपने अंदर उस भरोसे को दोबारा कैसे बनाया जाए। किसी और पर यकीन करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है खुद पर दोबारा यकीन करना कि मैं सही इंसान को पहचान सकती हूँ। ये सफर शायद सबसे लंबा और सबसे जरूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो ताकि कोई भी नई सच्ची जानकारी आपसे छूटे नहीं। मैं आपके लिए ऐसे ही